हेलो दोस्तों, आप सभी का ग्रंथ पब्लिकेशन मैथ में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आज जो एक्सरसाइज चलेगी 1.1 ग्रंथ पब्लिकेशन में जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, पूरे जो इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ग्रंथ पब्लिकेशन जो मैथ है, इसमें जो ये जो टॉपिक दे रखे हैं, ये सारे जो प्रश्न कराए जाएंगे कंप्लीट। तो यहाँ पर देखिए ग्रंथ पब्लिकेशन एक्सरसाइज है 1.1। तो यहाँ जो पहला है, करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, कौन सही कथन है कौन सा गलत है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। पहला जो प्रश्न है, किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच अनेक परमेय संख्या होती है। किन्हीं दो परमेय संख्या, कोई भी परमेय संख्या मान लीजिए, कह उनके बीच अनेक परमेय संख्या होती है, तो ये बात जो है सत्य है। तो यहाँ पर जो है यहाँ दे रखा है पहला सवाल। पहले सवाल में बोल रहा था कि ये देखो, कह रहा था किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच अनेक परमेय संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं 2 3, कह रहा मान लेता हूँ 2 और 3 ये कैसी संख्या है, ये हैं जो हमारी परमेय संख्या। कह रहा इनके बीच में अनेक परमेय संख्या होती है, तो ये बात सत्य है। जैसे हम मान लेते हैं जो पहली संख्या 2 माना था, तो इसको मान लिया पहली संख्या कितनी है 2, और दूसरी संख्या मान लिया जो कितनी है उसका नाम दे दिया बी, वो कितनी है 3। ये एक फार्मूला पढ़ा होगा, जब किन्हीं दो संख्याओं के बीच में जब एक परमेय संख्या निकाली जाती है, तो उसका जो फार्मूला एग्जाम्पल में बता रहे हैं, जो फार्मूला पढ़ा होगा a+b/2। अब यहाँ देखेंगे जो ए कितना दे रखा है, तो ए जो दे रखा कितना दे रखा है, ए जो दे रखा है 2, बी दे रखा है 3/2। अब 3 2 कितना हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा 5/2। तो इनके बीच में जो एक परमेय संख्या निकल करके आ गई, वो कितनी निकल के आ गई, वो निकल गई 5/2। ये हमें निकल गई परमेय संख्या। अब इनके दोनों के बीच में परमेय संख्या निकालेंगे, तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो इसको मानेंगे, पहली संख्या को मान लेता हूँ 2, और ये दूसरी संख्या को मान लेता हूँ कितना 5/2। इन दोनों के बीच में परमेय संख्या निकलेगी, इन दोनों के भी बीच में परमेय संख्याएं निकलेंगी। अब यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल में फार्मूला देखेंगे, तो यहाँ पास तो ए कितना, अब देखो फार्मूला क्या पढ़ा है, a+b/2 ये पढ़ा होगा। अब यहाँ देखेंगे क्या गौर से, यहाँ ए कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2, और प्लस बी कितना दे रखा है, तो 5/2, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे मान लेंगे 1, और अपान में 2 दे रखा है, 2 लिख लेंगे इस तरीके से। तिरछे गुणा कर देंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 5 एक कम 5, और 2 एक कम 2, और बटे में भी 2 लिखा हुआ रहेगा ऐसे ही। अब देखेंगे इधर क्या हो जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा 9/2, और ये बट्टे वाला जो बट्टे में जो 2 लिखा कहाँ जाएगा, गुणे में 2 आ जाएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 9, और 2 दूना कितना हो जाएगा, ये जो गुणे जो बट्टे वाला कहाँ जाएगा इसी पास गुणे में, तो 2 दूना 4। अगला जो इनके दोनों के बीच में जो संख्या निकल के आ गई, कौन सी निकल के आ गई, वो निकल के आ गई 9 यहाँ पास निकल के आ गई 4। ऐसे इन दोनों के बीच में निकालेंगे संख्या, मान लेता हूँ पहली संख्या दूसरी, इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो पहली संख्या कितनी 5/2, और जो दूसरी संख्या कितनी है वो दे रखी है बी, उसको मान लेंगे 3, पहली को ए दूसरी को 3। अब देखें इनके दोनों के बीच में निकालेंगे, तो यहाँ पर जो संख्या निकालेंगे, तो फार्मूला क्या पढ़ा एग्जाम्पल में, फार्मूला पढ़ा a+b/2। तो यहाँ देखेंगे ए कितना दे रखा है, तो 5/2, और प्लस बी कितना है 3, अब यहाँ बटे में 2। अब यहाँ देखेंगे 2 दून 2 3 6, और 6 5 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 5 गुणा कर देंगे सीधे, 2 3 6 और 6 5 11, तो यहाँ हो जाएगा 11, और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 2 एक कम 2, और बटे में 2 इस तरीके से लिखा रहेगा, ये 2 एक कम 2 और बटे में 2, और बट्टे वाला कहाँ जाए गुणे में, तो यहाँ पास हो जाएगा 11, और गुणे वाला बट्टे में चला जाएगा तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। ये जो है जो गुणे वाला कहाँ जाएगा बट्टे में, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ जाएगा 11/4। अगली जो संख्या निकल के आ जाएगी कितनी आ जाएगी, अगली निकलेगी 11/4 निकल आएगी। तो वही चीज़ बताया गया था सवाल में, कह रहा था किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच अनेक परमेय संख्या होती है। तो हाँ, ये बात जो हमारी सत्य है कि इन दो परमेय संख्याओं के बीच में अनेक परमेय संख्याएं होती है। तो आप सभी को इस तरीके से बारी से दिखा देना है। तो ये बात क्या है, सत्य है, तो यहाँ पास लिख देंगे जो है बात, तो क्या है जो पहले सवाल में जो ये बात है वो यहाँ पास नंबर 1 डाल करके लिख देंगे, क्या है वो बात, तो ये चीज़ है सत्य है, क्या है सत्य है। नंबर 2 देखेंगे क्या बात कर रहा है, नंबर 2 में नंबर 2 बता रहा था, यहाँ देखेंगे जो सवाल में नंबर 2 कह रहा था, ये देखो नंबर 2 कह रहा शून्य शून्य ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है। तो सही बात, शून्य ना तो
कैसा है, ना तो माइनस है और ना ही प्लस है, तो शून्य कैसा है, उदासीन है। शून्य पर जो दोनों चार्ज धनात्मक और ऋणात्मक, वही कह रहा शून्य अकेला नहीं, ना तो धनात्मक होगा ना ही ऋणात्मक, शून्य पर कोई एक चार्ज नहीं होता। तो वही सवाल में कह रहा शून्य ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है, तो ये बात क्या है, सत्य है। शून्य ना ही कैसा है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक। तो अगले नेक्स्ट डिफरेंस पे बात करेंगे नंबर 2 में। नंबर 2 जो बात कह रहा था शून्य ना तो क्या कह रहा, शून्य ना तो क्या ऋणात्मक ऋणात्मक शून्य ना तो क्या ऋणात्मक और ना ही धनात्मक, कह रहा शून्य ना तो क्या है, ना तो ऋणात्मक और ना ही धनात्मक पूर्णांक है। तो ये यहाँ पर देखेंगे सोल्यूशन अपना जो है, तो सोल्यूशन अब यहाँ से देखेंगे अगर शून्य ना तो जो जीरो है ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है, तो शून्य ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। शून्य पर जो होते हैं दोनों चार्ज होते हैं, प्लस का भी माइनस का भी, तो ये बात हमारी क्या है, सत्य है। तो ये जो बात है क्या है, सत्य है। क्यों, क्योंकि शून्य जो कैसा है, उदासीन है। कैसा है, तो शून्य जो है उदासीन है, शून्य पर दोनों चार्ज होते हैं, ये बात क्या है, सत्य है। नंबर 3 क्या कह रहा था, नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3 बोल रहा था, ये देखिए लीजिए, ये देखिए कह रहा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। आप सुनिए ध्यान से, पूर्ण संख्या में क्या होता है, देखो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर, जिनको हम आपसे पहले बोलते हैं काउंटिंग नंबर। तो प्राकृतिक संख्याओं में सबसे पहले काउंट होता है, इनसे गिनतियां गिनी जाती है, तो एक से शुरू होता है। और पूर्ण संख्या काय से शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है। वही कह रहा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो देखिए यहाँ से ये बात जो है असत्य है। नंबर 3 जो कह रहा था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, कह रहा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये बात देखिए सत्य है। देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, देखो यार प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या देखो आपने पढ़ा होगा, पूर्ण संख्याओं को बोला जाता है होल नंबर्स। क्या बोला जाता है, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या जो होती है, जो पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। उसके बाद देखिए, देखो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, लेकिन प्राकृतिक संख्या भी प्रश्न बन जाता कि बताइए कि इसमें प्रश्न बना कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये बात गलत है, ये बात असत्य है कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। यही बात प्रश्न बन जाता है कि बताइए कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये बात सही है। तो प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 होता है और पूर्ण संख्याओं में भी 1 2 3 4 होता है, लेकिन कहने मतलब होता है कि पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो होता है लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता है। इसलिए पूर्ण संख्याओं में क्या जीरो, पूर्ण संख्या जो होती है जीरो से स्टार्ट होती है, लेकिन जो प्राकृतिक संख्या होती है, कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं, जो प्राकृतिक संख्या होती है जिनको बोला जाता है काउंटिंग नंबर। क्या बोला जाता है, काउंटिंग नंबर। जो काउंटिंग नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये भी काफ़ी अनंत तक होते हैं, ये भी संख्या काफ़ी अनंत होती है। तो वही चीज़ बताया गया कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो ये बात कैसे जान गए, क्योंकि प्राकृतिक जो पूर्ण संख्या उसमें जीरो स्टार्ट होता है, जीरो पहले होता है, जीरो फिर 1 2 3 4, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 पहले फिर 1 से शुरू होता है। इसलिए ये बात हमारी क्या हो गई, ये बात जो हो गई असत्य हो गई। क्या हो गई, असत्य। तो नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न क्या बोल रहा था अगला नंबर 2 जो प्रश्न कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आप सुनिए, कह रहा कि बताइए कि प्रश्न कह रहा नंबर 2 में निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, अपने उत्तर की
पुष्टि कीजिए। पहला जो सवाल है कह रहा है 4 एक वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय संख्या नहीं। आप सुनिए, वास्तविक संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे जो वास्तविक संख्या कौन सी होती है, तो यहाँ पर देखेंगे जो वास्तविक संख्या होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। जो यहाँ पर देखेंगे नंबर टू में बात कर रहा था। अब यहाँ पर देखेंगे कि कह रहा था कि 4 एक वास्तविक संख्या है परंतु परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ देखेंगे जो वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या जो किससे मिलकर बनी थी? वास्तविक संख्या वे संख्या होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या जो होती है, जैसे परिमेय संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जाए, जैसे मान लेता हूँ 2/3, ये कैसे परिमेय संख्या है, और यहाँ √3 कैसी है, ये अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से करें 4 एक वास्तविक संख्या, 4 एक कैसी वास्तविक संख्या, मान लेता हूँ परिमेय संख्या 4 है, लेकिन जब अपरिमेय संख्या में 4 को लिखेंगे तो √4 में, तो √4 का कितना निकल जाएगा? √4 का निकल जाएगा 2, तो ये कैसे हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो कह रहा था 4 एक वास्तविक संख्या परंतु परिमेय संख्या नहीं है, तो ये बात जो हमारी क्या है? सत्य है। क्या है? ये सत्य। तो यहाँ पर सोल्यूशन में डाल करके लिख देंगे क्या? सत्य। तो 4 एक वास्तविक संख्या परंतु परिमेय संख्या नहीं है, तो ये बात हमारी क्या हो गई? सत्य हो गई। तो दूसरा जो प्रश्न कह रहा था, दूसरा क्या कह रहा था? दूसरे प्रश्न में बोल रहा था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो अपरिमेय संख्या होती हैं या परिमेय संख्या। अगर आप प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या होती है, तो वास्तविक संख्या जो होती हैं वो परिमेय से, अभी हमने बताया वास्तविक संख्या कौन सी संख्या होती है? नंबर टू में यही बोल रहा है कि वास्तविक संख्या जो होती हैं वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती हैं। तो हाँ, आपको बता देना कि जो वास्तविक संख्या होती हैं वो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आपसे कोई पूछता है कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और परिमेय संख्या होती है, तो हाँ, वास्तविक संख्या वही संख्या होती है जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है, वही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये बात हमारी क्या हो गई? सत्य हो गई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख देना है सत्य। ये बात क्या है? सत्य। अगला देखिए क्या प्रश्न कह रहा है। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आप सभी को, ये देखिए नंबर 3 प्रश्न कह रहा है √7 एक अपरिमेय संख्या है परंतु वास्तविक संख्या नहीं। जो √7 एक ऐसी है अपरिमेय संख्या है, कह रहा परंतु कह रहा है कि परंतु वास्तविक संख्या नहीं है, तो ये बात असत्य है। ये बात कैसी है? गलत है। असत्य का मतलब ये बात क्या है? गलत है। देखिए कह रहा है कि सवाल में √7 एक गलत अपरिमेय, √7 कैसी अपरिमेय संख्या है लेकिन कह रहा वास्तविक संख्या नहीं, तो वही चीज है कि जो परिमेय संख्या वो वास्तविक संख्या नहीं हो सकती, इसलिए वो चीज़ क्या है? गलत है। अगले नेक्स्ट पेज पे बता रहे हैं कि जो कह रहा था सवाल में नंबर दूसरे का जो था नंबर 3, यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 का जो था, प्रश्न नंबर तीसरा जो सवाल था उसमें कह रहा था क्या कि √7 एक अपरिमेय संख्या परंतु वास्तविक संख्या नहीं है। तो ये बात सत्य है कि √7 जो है कैसी संख्या है? √7 एक है अपरिमेय संख्या, इसलिए वास्तविक संख्या नहीं है। तो ये बात क्या है? ये बात है असत्य। कैसे? ये बात है असत्य। तो ये हमारा लग गया सवाल। अगला देखिए नंबर 3 बोल रहा था सवाल, ये देखिए नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के बीच कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए? 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखेंगे 3 परिमेय संख्या, पहला जो सवाल दे रखा है 1/4 और 1/5। तो यहाँ पास लिख लेंगे सवाल को। ये देखिए नंबर जो 3, जो प्रश्न नंबर 3 है, नंबर 3 में क्या बोल रहा था कि निम्नलिखित के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे निम्नलिखित के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो पहला जो सवाल दे रखा था, पहला सवाल है 1/4 और 1/5। अब यहाँ पर देखेंगे 3 परिमेय संख्या किस तरीके से निकाली जाएंगी। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। अब देखेंगे 1/4 और 1/5, इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो कुछ नहीं, आपको थोड़ा कंसेप्ट लगाना है। तो कंसेप्ट क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे तिरछी गुणा कर दें, जैसे 1/4 लिखेंगे गुणे 1/5 मान लेता हूँ, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा और 4 एक कम
4 हो जाए। तो बड़ी संख्या कौन है? 5। तो जिधर बड़ी है उधर मुँह कर देंगे 5 की तरफ। जो बड़ी संख्या है उसे पहले मानेंगे ए। यहाँ पर डाल देंगे सॉल्यूशन। क्या डाल देंगे? सॉल्यूशन डाल देंगे। इस तरीके से आपको दो दो तरीके में बताएंगे किस तरीके से आपको सवाल को जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से लगा लेना है आपको। अब यहाँ देखेंगे क्या, जो बड़ी संख्या कौन सी है? 5। तो उसको मानेंगे ए। तो यहाँ ए बराबर मानेंगे 1/5। और जो बी है, जो दूसरी पहली संख्या है दूसरी, तो जो बड़ी संख्या होती है उसे पहले नाम दिया जाता है, छोटी होती है उसे बी नाम। तो पहला जो बड़ी संख्या है उसे 1/5, जो छोटी संख्या है उसे क्या मानेंगे? 1/4 मान लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ देखिए कितनी परिमेय संख्या निकालना कह रहा है, निम्नलिखित के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो 3 परिमेय संख्या में जो नंबर बता रहा है, नंबर का मतलब n, वो कितनी 3 निकालना है। अब देखो इनके बीच में पहले हम क्या निकालेंगे? मानेंगे माना। क्या मानेंगे? माना बराबर मानेंगे d बराबर है, फार्मूला पढ़ा होगा, b माइनस ए अपॉन एन प्लस, यहाँ दिख रहा होगा। माना क्या मानेंगे? d बराबर b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। ए होता है d। d का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर। तो यहाँ देखेंगे b कितना दे रखा है? जो b दे रखा है, b का मान दे रखा है कितना? 1/4 माइनस a का मान कितना दे रखा है? 1/5। अपॉन में देखेंगे जो नंबर संख्या कितनी दे रखी है, तो 3। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे 3 और 1, प्लस का इस तरीके से 1 लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे क्या, अब 5 एकम कितना हो जाएगा? 5 और 4 एकम माइनस का 4 और 5, देखो तिरछी गुणा कर दें, 5 एकम 5 और 4 एकम 4 और 5 चक्कू 20। और यहाँ 3 एक कितना हो जाएगा? 3 एक हो जाएगा 4, इस तरीके से। फिर यहाँ पर देखेंगे 5 में से 4 जाए कितना बचेगा? 1। 20 रहेगा गुड़े, जो गुड़े जो बट्टे में लिखा, बट्टे वाला कहाँ जाएगा? गुड़े में। तो जो बट्टे वाला आ जाएगा गुड़े में, इस तरीके से 4 आ जाएगा। अब यहाँ के 4 दूना कितना हो जाएगा? 4 दूना हो जाएगा 8। मतलब इसका जो डिस्टेंस जो निकलेगा 1/80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/80। तो इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी थी? तो इनके बीच में निकालनी थी 3 परिमेय संख्या। तो 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या होता है? फार्मूला होता है, एक होता है a+d, दूसरा होगा a+2d, तीसरा निकालेंगे a+3d। इस तरीके से निकाली जाती है। जितनी 4 निकालनी होती, 4 परिमेय संख्या है तो a+4d, 5 निकालनी होती है a+5d, 6 निकालनी होती है a+6d। इस तरीके से चलना है, पहले a+d, फिर a+2d, a+3d। अब देखें a जो कितने दे रखा है, a जो दे रखी है, a का मान कितना दे रखा है? 1/5 का रखेंगे, 1/5 प्लस डी का मान कितना निकाल के लाए थे? जो डिस्टेंस निकला था 1/80। यहाँ पास मान को रख देंगे 1/, यहाँ पास लिखेंगे 80, इस तरीके से। अब यहाँ पर हर सेम करने के लिए क्या किया जाता है? हर सेम करने के लिए यहाँ भी 80, यहाँ भी 80 बनाने के लिए क्या किया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना, इस 5 से इस 80 को डिवाइड कर देना है फटाक से। 5 को 80 से क्या कर देना? डिवाइड। तो 5 एकम क्या हो जाएगा? 5। 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? 3। तो उतार लेना 0 और 5 छक्का 30। तो कितने से डिवाइड करेंगे कि यहाँ से यहाँ भी 80 हो जाए? तो 16 से। मान लो नहीं आपको दिमाग दौड़ रहा है तो यही करना है आपको लॉजिक। तो यहाँ लिखेंगे 16, यहाँ हर में जितने से गुणा होगी उतने से अंश में। तो 16 एकम क्या हो जाएगा? 16। ध्यान से देखना है। और 16 पंचे कितना हो जाएगा? 80। 16 पंचे कितना हो जाएगा? 80। यहाँ एक गलत लिख गया। 16 पंचे 80 और प्लस का कितना हो जाएगा? 1/80, इस तरीके से। अब यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, जो दो बाहर देखो सेम है, जो दो बार है उसको एक बार लिखेंगे 80। 16 है कितना? 16 और प्लस का 1 जुड़ जाएगा तो 16 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा 17 हो जाएगा 80। ये हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। देखो ये पहली जो संख्या दूसरी निकालेंगे a+2d, तो a+2d किस तरीके से निकालेंगे? तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखो इसमें कितनी 3 परिमेय संख्या निकाली, तो पहली जो निकल गई परिमेय संख्या, इसी तरीके से दूसरी निकलेगी परिमेय संख्या। दूसरी कितनी दे रखी थी? a+2d। यहाँ लिखेंगे क्या? नंबर 2 है a+2d। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, a का मान कितना दे रखा था? a का जो मान दे रखा था यहाँ से 1/5, तो यहाँ लिखेंगे 1/5 प्लस 2। d का मान कितना निकल गया? डिस्टेंस, तो 1/80, तो यहाँ लिखेंगे 1/80 लिख देंगे। यहाँ से 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8 और 2 सिफड़े सिफड़ कट गया, तो यहाँ आ जाएगा 1/5 बराबर का चिन्ह लगा देंगे, बेहतर ही रहेगा। और प्लस 1 एक कम कितना हो जाएगा? 1 और 40 एक कम 40 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ भी हर क्या करेंगे? सेम, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40 बनाने के लिए क्या किया जाएगा? 5 को 8 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे।
कैसे करना पड़े, तो 5 को 40 से भाग दो, 5 चौथे 40, तो ऊपर नीचे 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो 8 एक कम 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40 और प्लस 1/40। अब यहाँ देखेंगे जो 2 बार 40 है उसको कितनी बार लिखेंगे, 1 बार 40 लिखेंगे। 8 है कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 है कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये जो दूसरी निकाल आई, अब कौन सी बची है, अगली निकालनी a+3d। तो नेक्स्ट पेज पे बताएंगे a+3d। ये देखिए यहाँ पास तो a+3d, ए का मान कितना दे रखा था, तो 1/5 दे रखा था। ए का मान कितना दे रखा था, ये जो तीसरी निकली, ए का मान कितना दे रखा था 1/5 प्लस 3, डी का मान कितना दे रखा था 1/80, इस तरीके से दे रखा था। अब यहाँ पास क्या किया जाएगा, 1/5 जो ऐसे रहेगा, प्लस 3 एक कम 3/80 हो जाएगा। यहाँ भी 80 है और यहाँ भी 80 बनाने के लिए क्या किया जाएगा, तो यहाँ पास फिर से वही 5 को 80 से डिवाइड करोगे, तो 5 को क्या करोगे 80 से डिवाइड करोगे, तो 5 एक कम 5 और 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3, जीरो उतार लेंगे और 5 छक्का 30। तो फटाक से पता चल गया, 16 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना अंश और हर दोनों में। तो 16 यहाँ से गुणा होगी जाएगी, 16 से यहाँ की, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 एक कम 16 हो जाएगा, 16 पंचे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 3/80 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, जो हर में देखिए हर क्या हो जाएगा, सेम हो गया दोनों पक्षों में। जो 2 बार है उसको कितने बार लिखेंगे, 1 बार 80 लिखेंगे, 16 3 जोड़ लेंगे, 16 प्लस का 3, तो 16 3 जो हो जाएगा 19 आ जाएगा 80। अब देखिए ये देखिए तीसरा भी निकल गया। तो सवाल में बोल ही रहा था, क्या कह रहा था सवाल, सवाल कह रहा था कि निम्नलिखित के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली जो परिमेय संख्या निकल के आ गई, जो a+d की, जो पहली जो कितनी निकली थी 17/80, तो पहले लिख देंगे कितनी निकल के आ गई थी। तो यहाँ जो परिमेय संख्या पहली जो निकली थी 17/80, कॉमा जो दूसरी कितनी निकली थी a+2d, a+2d में कौन सी संख्या निकली थी, तो 9/40, तो यहाँ पास लिख देंगे 9 दूसरी जो परिमेय संख्या निकली थी 9/40, कितनी 9/40, और तीसरी जो निकल के आ गई 19/80, कितनी निकल के आ गई 19/80, तो यहाँ लिख देंगे 19 और बटे 80। तो यही हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। आपको इस तरीके से निकालना है तो इस तरीके से लगा लीजिए, या तो दूसरा आपको जो लॉजिक बताएंगे। यहाँ देखिए दूसरा दूसरा जो लॉजिक है कैसे आप शॉर्ट ट्रिक से लगा सकते हैं। तो ये देखिए दूसरी ट्रिक, जो आपको ट्रिक अच्छी लगे उससे आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरी ट्रिक जो दे रखा था, सवाल जो पहला दे रखा था कितना 1/4, और कौन सी संख्या दे रखी थी 1/5, जैसे आपको बेहतर लगे। और इसमें 3 ही परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरीके से ज्ञात करेंगे, फटाक से यहाँ पर डाल लेना है सोल्यूशन। क्या डाल लेना है, यहाँ डाल लेना है सोल्यूशन। ये देखिए अब यहाँ 5 एकम क्या करेंगे, 5 एकम 5 लिख देंगे, और 4 एकम 4 लिख देंगे, और नीचे गुणा कर देंगे, 5 चक्कू 20, यहाँ भी 20 लिख देंगे और यहाँ भी 20 लिख देंगे। देखो 5 एकम 5, 4 एकम 4 और 5 चक्कू 20, दोनों जगह 20 लिख दिया। कितनी परिमेय संख्या निकालनी थी, तो 3 परिमेय संख्या निकालनी थी। कितनी परिमेय संख्या है 3, तो नंबर का मतलब n 3 निकालनी है, तो 3 में एक ऐड कर दिया जाता है, 3 में कितना हो जाएगा 4, तो n बराबर कितनी आ जाएंगे 4, 3 में क्या कर दिया जाता है ऐड कर दिया जाता है, बताया गया है ना। तो 3 में कितना हो जाए 4, और 4 से क्या करना सर, दोनों में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। और अब यहाँ क्या करना है, अंश और हर में 4 से क्या कर देना ऊपर नीचे गुणा कर देना, यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से। ध्यान से देखना है आप सभी को। तो 5 चक्कू कितना हो जाएगा 20, और 20 और चक्कू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और यहाँ भी देखेंगे 4 चक्कू 16 हो जाएगा, और 20 चक्कू 80 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे दोनों में कि आप देखो इनके बीच में 16 के बाद 17, 18, 19, 3 संख्या मिल गई, 3 परिमेय संख्या मिल गई। कौन कौन सी मिली 16 की, अब देखिए यहाँ पर 20 से एक कम करो, 20 से कम करोगे तो 19/80, और दूसरा 19 के बाद कौन सा आ जाएगा 18/80, 18 के बाद आ जाएगा 17/80। इस तरीके से 3 परिमेय संख्या निकल गई। इसको जो कट रहा है उसको डिवाइड कर दोगे, तो 2 नवा 2 से कट जाएगा, 2 नवा 18 और 2 चक्कू 8, 2 सिफड़े सिफर, तो जो संख्या निकल के आ गई 19/80, 9/40, 17/80। ये अपनी आपकी जो 3 परिमेय संख्याएं निकल गई। तो ये जो आपको देखिए ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसके नेक्स्ट जो सवाल कह रहा था, नेक्स्ट सवाल जो दे रखा है नंबर 3 का जो दूसरा पार्ट, दूसरा कह रहा था कि 3 और 4 के बीच, कह रहा 3 और 4 कह रहा निम्नलिखित के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे दूसरा सवाल दिया 3 और 4,
पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या 4 है। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पेज पे जो सवाल को, ये देख लीजिए यहाँ पर जो सवाल दे रखा है 3 और 4 दे रखा है। कौन सी संख्या? 3 और 4। अब इसको जो पहले से जो बड़ी है उसको पहली संख्या मानेंगे, दूसरी को दूसरी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। अब यहाँ देखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या कितनी दे रखी है? 4। तो 4 को क्या माना जाएगा? जो 4 दे रखी है इसको मानेंगे ए। क्या मानेंगे? ए। जो दूसरी संख्या क्या है? इसको मानेंगे बी। इसको मानेंगे बी। कितनी दे रखी है? 3। पहली कितनी? 4 है, दूसरी कितनी है? 3 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इनके बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। कितनी निकालना है? 3 परिमेय संख्या है। तो 3 को क्या मानेंगे? n बराबर मान लेंगे 3, और 3 में क्या कर लेंगे? 1 को ऐड कर लेंगे। जब 3 परिमेय संख्या बोलेगा तो इसमें क्या कर दिया जाएगा? 1 को ऐड कर दिया जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो किस तरीके से आएगा? इनके बीच में क्या निकालेंगे? जो डिस्टेंस निकालेंगे। तो एक फार्मूला पढ़ा होगा d बराबर, क्या पढ़ा होगा? d बराबर, तो d बराबर है, फार्मूला पढ़ा होगा आप सभी ने, b माइनस ए अपॉन में n+1। ये फार्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ जो रहेगा d ऐसे ही चला रहेगा, d जो रहेगा ऐसे रहेगा। b का मान कितना दे रखा है? b का जो मान दे रखा है 3, a का मान कितना दे रखा है? 4 बटे में n की संख्या कितनी? 3 दे रखी। 3 में जुड़ा था, कितना हो गया था? 4। सीधे ही 4 लिख दिया। तो 4 में सिर्फ 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4 में सिर्फ 3 जाएगा, तो यहाँ बचेगा -1/4। ये हमारा क्या निकल गया? ये हमारा डिस्टेंस निकल गया। उसके बाद हमको निकालना है कितनी संख्या? 3 परिमेय संख्या है। जब 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या होता है? a प्लस डी। दूसरी निकालेंगे तो a प्लस 2d। तीसरी निकालेंगे तो a प्लस 3d। अब यहाँ से गौर से देखेंगे a का मान कितना दे रखा है? तो a का मान दे रखा है, यहाँ देखेंगे a का जो मान कितना दे रखा है? तो 4। तो यहाँ मानेंगे एक बार a की जगह पे 4 प्लस डी का मान कितना दे रखा है? डी का मान दे रखा -1/4। तो यहाँ मानेंगे -1/4 मान लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ क्या रहेगा? 4 रहेगा प्लस माइनस -1/4। तो 4 यहाँ देखेंगे पीछे गुणा करेंगे, 4 और 4 चक्कू कितना हो जाएगा? 16। और 16 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 16 में से एक जाएगा तो बचेगा 15/4। कितना बचेगा? 15/4। इसी तरीके से कौन सी दूसरी निकालेंगे? दूसरी कौन सी निकालेंगे? a प्लस 2d। ए का मान कितना दे रखा है? 4 प्लस 2d का मान कितना? -1/4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2 और 2 दूना 4। यहाँ क्या हो जाएगा? 4 रहेगा ऐसे ही, ध्यान से देखना है। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का कितना आ जाएगा? 1/2। फिर देखेंगे 2 4 दूना 8, और 8 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 8 में से एक जाएगा, 4 दूना 8, 8 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 7/2। इसी तरीके से तीसरा निकालना है। तीसरा कौन सा निकालना है? तीसरा है a प्लस 3d। तो a का मान कितना दे रखा था? जो a का मान दे रखा है आपको, a का मान 4 दे रखा है, प्लस 3d का मान कितना? माइनस का 1/4। अब यहाँ देखेंगे 4 जो ऐसे रहेगा, प्लस माइनस माइनस 3 कम 3 हो गया, बटे में 4 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से 4 चक्कू 16, और 16 में से 3 जाएगा, 16 में से कितना जाएगा? 3। तो यहाँ बचेगा 13। कितना? 4 चक्कू 16, 16 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 13। और 13 बटे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 3 परिमेय संख्या निकल गई। कौन कौन सी निकल गई परिमेय संख्या? तो आपकी जो परिमेय संख्या निकली है 15/4, 7/2, 13/4। तो ये हमारा क्या आ गया? राइट आंसर आ गया। उसके बाद देखेंगे अगला जो सवाल दे रखा है, अगला नंबर 4। धीरे धीरे जो सोल्यूशन सॉल्व भी हो रहा है। नंबर 4 जो बोल रहा था कि निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। निम्न संख्याओं के बीच क्या करना है? परिमेय संख्याओं को फाइंड करना है। तो पहला जो सवाल है -2/5 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सवाल जो चल रहे हैं। यहाँ पर जो अगला दे रखा था, यहाँ पर देख लेंगे नंबर 4 सवाल में क्या बोल रहा है? नंबर 4 बोल रहा था कि निम्न संख्याओं के बीच कितनी कह रहा था? निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला जो सवाल है इसमें नंबर 1 जो सवाल है -2/5 और दे रखा कितना? 2 के बीच कह रहा, 2 के बीच क्या करना है? बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी? 3 परिमेय संख्याएं।
3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखेंगे जो बड़ी संख्या होगी उसे आगे लिखेंगे, जो छोटी संख्या होगी उसे पीछे लिखेंगे। तो यहाँ डाल लेंगे सोल्यूशन, क्या डालेंगे सोल्यूशन डालेंगे। जो यहाँ देखिए माइनस की छोटी होती है और प्लस की क्या होती है बड़ी, तो इसे क्या मानेंगे ए को कितना नाम देंगे 2 और बी को कितना मानेंगे -2/5। इनके बीच में क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है, तो डी मान लेंगे अंतर। तो यहाँ क्या लिखेंगे b माइनस a/n+1 ये मान लेंगे d बराबर b माइनस a/n+1। तो आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा d जो ऐसे रहेगा, b का मान कितना दे रखा है -2/5 और माइनस a का मान कितना दे रखा था 2 और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 मान लेंगे। नीचे कितना दे रखा था n का मान कितना है, n के 3 परिमेय संख्या है। देखो नंबर संख्या कितनी दे रखी थी n, और n कितना है 3 और यहाँ पास 3 में 1 यहाँ लिख देंगे 3 और 3 में 1 जुड़ेगा, 3 में कितना जुड़ेगा 1, तो क्या हो जाएगा अब यहाँ देखेंगे d बराबर जो निकलेगा 2 1 कम माइनस का 2 5 दूना माइनस का कितना हो जाएगा 10 और बटे में 5 1 कम 5 और 3 कितना हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ पर d बराबर लिखा जाएगा 10 2 कितना हो जाएगा माइनस का 12/5 और जो बटे वाला जो 4 है कहाँ जाएगा गुणे में 4 जाएगा, कितना जाएगा कहाँ जाएगा गुणे में। तो इस तरीके से लिख देंगे गुणे में 4, इसको काट देंगे 4 1 कम 4 और 4 3 12। जो d का जो मान आ जाएगा -3/5। ये हमारा क्या आ गया d का जो डिस्टेंस जो आ गया कितना आ गया डिस्टेंस -3। देखो 4 1 कम 4 और 4 3 12 -3/5 ये डिस्टेंस आ गया। अब इनमें से कितनी निकालना है 3 परिमेय संख्या है। तो 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है पढ़ा होगा 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए इस तरीके से। तो पहला क्या मानेंगे, पहला जो मानेंगे यहाँ पास a+d, दूसरा जो मानेंगे a+2d। 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए तीसरा मानेंगे a+3d इस तरीके से। तो a+d, तो यहाँ देखेंगे a का मान कितना दे रखा था, जो a का जो मान दे रखा था 2 और प्लस d और d का मान कितना दे रखा था, जो d का मान यहाँ से निकाल के लाए -3 यहाँ लिख रहा होगा -3/5। यहाँ लिखेंगे -3/5। तो यहाँ पास लिखेंगे कितना यहाँ लिखेंगे -3/5 ऐसे रहेगा। तो यहाँ का रहेगा 2 प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यहाँ रहेगा 3/5। तो 5 दूना 10 और 10 में से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 7। देखो 5 दूना 10 और 10 में से 3 जाएगा तो 7 बटे कितना आ जाएगा 5। इसी तरीके से निकालेंगे a+2d का। तो a+2d का कैसे निकालेंगे, तो a का मान कितना दे रखा था 2 + 2, d का मान कितना -3/5। अब यहाँ देखेंगे मानों को पुट कर लेंगे तो 2 रहेगा ऐसे प्लस माइनस -3 दूना 6/5। 5 दूना 10 और 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 5 दूना 10, 10 में से 6 जाएगा 4/5। अगला जो निकालेंगे कौन सा a+3d। तो a का मान कितना 2 + 3d का मान कितना है -3/5। अब यहाँ रहेगा 2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 तो कितना हो जाएगा 9 और बटे में हो जाएगा 5। 5 दूना 10 और 10 में से जब 9 जाएगा कितना बचेगा 10 में से 5 दूना 10 और 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1/5। तो इनके बीच में 3 परिमेय संख्या निकल गई 7/5, 4/5 और 1/5। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो राइट आंसर आ गया। इसी तरीके से जो अगला जो दे रखा है ये देखिए 4 नंबर यहाँ दिख रहा होगा। 4 नंबर का जो पहला जो सवाल है सॉल्व हो चुका है। इसे दूसरा कह रहा है कि सवाल नंबर 2 कि -2 और -3 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगला जो सवाल है इस तरीके से नंबर 4 का जो प्रश्न नंबर 4 का यहाँ जो प्रश्न नंबर 4 का जो कौन सा सवाल है, दूसरा जो सवाल है कह रहा है कौन सा -2 और कौन सा -3 के बीच 3 परिमेय संख्या कितनी 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका जो आप सभी को बारीकी से लगाना है, इसको सॉल्यूशन आपको दे देना है। यहाँ से देखेंगे ध्यान से। अब यहाँ देखेंगे पहली संख्या कौन सी मानेंगे, जो बड़ी होगी उसको पहले, जो छोटी होगी उसको दूसरी, ए बी नाम से दिया जाएगा। अब यहाँ देखेंगे जो बड़ी संख्या कौन सी है तो -3, तो उसे ए नाम देंगे -3। जो छोटी संख्या बी है उसका नाम देंगे, जो छोटी है उसको बी नाम देंगे -2।
इनके बीच में कितनी जो अब देखो पहले दूसरी संख्या निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, इसमें कह रहा है 3 परिमेय संख्या, तो n कितनी दे रखा है 3, इनके बीच में निकालना है क्या डिस्टेंस। तो d बराबर फार्मूला पढ़ा होगा b माइनस का a अपॉन n प्लस 1। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे d तो ऐसे रहेगा, b का मान कितना दे रखा है माइनस का 2, a का मान कितना दे रखा है। अब देखिए ध्यान से, देखो b का मान माइनस का 2, मान b का रख दिया गया, a का मान माइनस का 3 और यहाँ भी माइनस, तो माइनस चिन्ह रहेगा और यहाँ माइनस का 3 भी रहेगा और बटे में कितना दे रखा है कि n मतलब नंबर कितना दे रखा है, संख्या कितनी दे रखी है 3, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ दिख रहा है, देखिए लीजिए फिर से, b का मान कितना माइनस का 2 और यहाँ देखिए सवाल में माइनस का चिन्ह लगा हुआ था और a का मान भी माइनस का 3 और पान में यह नंबर कितने दे रखे 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और प्लस 1। अब यहाँ से d बराबर निकाल लेंगे, माइनस का 2 जो ऐसे रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, बटे में 3 एक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, d जो ऐसे लिखा रहेगा 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1, तो 1 बटे आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 1 बटे 4 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया d का मान। इसी तरीके सवाल में 3 परिमेय संख्या निकालना है, कितनी निकालना है 3, तो पहली संख्या क्या मानेंगे, पहली मानेंगे a प्लस डी, दूसरी जो मानेंगे a प्लस 2d, इसी तरीके से तीसरे मान लेंगे a प्लस 3d मान लेंगे। अब यहाँ देखेंगे थोड़ा ध्यान से, a कितना दे रखा था, a का मान जो माइनस का 3, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 3 प्लस d का मान कितना 1/4, तो 1/4 4, देखो 4 दिए कितना 12 और 12 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 11, तो यहाँ आ जाएगा आंसर जो आ जाएगा माइनस का 11/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 11/4 आ जाएगा। इसी तरीके से जो b का मान निकालेंगे, तो a का मान कितना दे रखा है माइनस का 3 प्लस 2, d का मान कितना है 1/4, d का मान कितना दे रखा है 1/4, तो रख देंगे 1/4, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पास जो आ जाएगा माइनस का 3 और प्लस 1/2, 3 दूना 6 और 6 में से जब 1 जाएगा कितना बचेगा, 3 दूना 6 और 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा माइनस का 5/2। इसी तरीके से अगला जो निकालेंगे, ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान माइनस का 3 प्लस 3 गुणे डी का मान है 1/4, तो यहाँ देखेंगे माइनस का जो 3 ऐसे रहेगा प्लस में, देखो यहाँ पास 3 एक कम 3/4 और 4 यहाँ 12 और 12 में से कितना 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पास आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 यहाँ 12, 12 में से 3 जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। तो इनके जो बीच में 3 परिमेय संख्या निकल गई, कितनी निकल गई परिमेय संख्या 3, तो यहाँ पास कौन कौन सी निकल गई, तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन में क्या माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 11/4, अगला है माइनस का 5/2 और माइनस का 9/4। संख्याएं इधर उधर होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपका राइट आंसर आ गया। तो अगला जो सवाल दे रखा था कितना, अगला जो बता रहा है सवाल, ये देखिए माइनस का 2 और माइनस के 3 भी 3 परिमेय संख्या हो चुकी हैं। अगला है नंबर 3, -5 और -6 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितना इजी सवाल आ रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए, तैयारियों में भी पूछे जाते हैं कि -5 और -6 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अगले देखिए सवाल, यहाँ पर देखेंगे अगला सवाल, कितने परिमेय संख्या माइनस नंबर 3 है, जो नंबर 3 जो सवाल दे रखा है यहाँ पास इस तरीके से देख लेंगे। जो चौथा का जो सवाल नंबर 3 है, 3 जो बोल रहा है क्या -5 और -6 के बीच कितनी परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे क्या कि 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसको मानेंगे पहले ए, तो इसका नाम क्या देंगे, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, क्या डालेंगे सोल्यूशन डालेंगे। तो पहले जो संख्या दे रखी का कौन सी माइनस की 5 और जो दूसरी जो है बी, उसका नाम दे देंगे बी कितने माइनस की 6। आप देखेंगे यहाँ से माइनस ना लगा होता तो ये पहली संख्या जो 5 है और ये इसको मानते ही, लेकिन इसमें माइनस लग गया इसलिए जो ये जो बड़ी संख्या हो गई माइनस की 5 और बी जो है माइनस की 6। अब यहाँ से कह रहा है 4 परिमेय संख्या, जो नंबर जो दे रखी नंबर संख्या कितनी 4, अब इनके बीच में निकालेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला पड़ा होगा डी बराबर बी माइनस ए अपॉन में n प्लस 1।
अब यहाँ से देखेंगे डी बराबर क्या देखेंगे, तो ये देखेंगे डी बी का मान कितना दे रखा माइनस का 6, ए का मान माइनस जो चिन्ह लगा रहेगा, ए का मान कितना दे रखा माइनस का 5, और यहाँ देखेंगे बटे में कितने यन कितना दे रखा नंबर 3, कितना 3 और प्लस का 1। अब यहाँ देखेंगे डी जो ऐसे रहेगा माइनस का 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 और 3 कितना हो जाएगा 4, तो डी बराबर निकलेगा 6 में से जब 5 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 1/4, ये हमें क्या निकल गया डी का मान। इसी तरह कितनी परिमेय संख्या निकालना है, तो सवाल में बोला था कितनी 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ देखिए 4 तो यहाँ 3 नहीं होगा, क्या मान लेंगे 4, तो 4 मानेंगे तो यहाँ पास, तो यहाँ देख लीजिए 4, तो 4 कितना हो जाएगा, तो यहाँ 4 1 हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 4 1 हो जाएगा 5, तो 5 लिख लेंगे इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 1, तो यहाँ डिस्टेंस कितना निकलेगा माइनस का 1/5, कितना आ गया माइनस का जो 1 आ गया आपका 5, इस तरीके से। अब इनके 4 निकालना है, तो ए प्लस डी परिमेय संख्या है, दूसरे मानेंगे ए प्लस 2d और तीसरे मानेंगे ए प्लस 3d और चौथे मानेंगे ए प्लस 4d, इस तरीके से सभी परिमेय संख्याएं मान ली जाएंगी। तो यहाँ देखेंगे जो ए का मान कितना दे रखा था माइनस का 5, तो यहाँ मानेंगे माइनस का 5 प्लस डी का मान कितना दे रखा माइनस का 1/5, तो मानेंगे माइनस का 1/5, माइनस का यहाँ देखेंगे माइनस का 5 ऐसे रहेगा प्लस माइनस माइनस का 1/5, पचम 25 और 1 कितना हो जाएगा, पचम 25 और 1 हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा पचम 25 और 1 26 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 26 माइनस का 26 बटे हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा पचम 25 और 26/5। इसी तरह ए प्लस 2d में निकालेंगे, तो ए का मान कितना दे रखा था, ए का मान माइनस का 5 प्लस 2 और डी का मान माइनस का 1/5, तो माइनस का 5 ऐसे रहेगा प्लस माइनस माइनस का 2/5 रहेगा। अब यहाँ पचम 25 और 2 कितना हो जाएगा, पचम 25 2 हो जाएगा माइनस का 27/5। इसी तरीके से निकालेंगे ए प्लस 3d, ए का मान माइनस का 5 प्लस 3 डी का मान माइनस का 1/5, अब यहाँ रहेगा माइनस का 5 रहेगा प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3/5, तो पचम 25 और 3 पचम 25 देखो 26 23 28, तो वहाँ आ जाएगा माइनस का 28/5। और इसी तरीके से निकालेंगे ए प्लस 4d, तो ए का मान माइनस का 5 प्लस 4 और डी का मान माइनस का 1/5। अब यहाँ देखेंगे क्या माइनस का जो 5 ऐसे रहेगा प्लस माइनस माइनस का 4/5, पचम 25 25 और 4 25 और 26 23 28 29, तो कितना आ जाएगा यहाँ पास माइनस का 29/5। इनके बीच में परिमेय संख्या कितनी निकालनी थी 4, तो जो पहले जो निकल के आ गई कितनी माइनस की 26/5, जो दूसरी निकली है माइनस की 27/5, जो तीसरी माइनस की 28/5, जो चौथी निकल के आएगी माइनस की 29/5। ये जो हमारा क्या राइट आंसर आ गया। उसके बाद अगला जो सवाल क्या कह रहा था, अगला जो सवाल यहाँ देख लेना 4 बोला था इसलिए 3 लिख गया था, तो उसी तरह कितनी नंबर संख्या तो 4 लिख देंगे, तो 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पास मिस्टेक हो गई थी उसको सॉरी। अगला जो दे रखा था नंबर देखिए चौथा, चौथे में बोल रहा है कि सवाल नंबर 4 कि 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पेज पे 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिखेंगे कौन सा सवाल है, ये है चौथा सवाल। धीरे धीरे से आपकी जो एक्सरसाइज समापन की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर कह रहा 3 और 4 के बीच कितनी कह रहा 5 परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या ज्ञात कीजिए 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे जो पहली संख्या कितनी दे रखी है उसे मानेंगे ए कितना दे रखा है 3, जो दूसरी संख्या दे रखी है कितनी दे रखी है, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन। जो दूसरी संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपकी दे रखी है 4, कितनी दे रखी है उसको मान लेंगे बी और उसका नाम दे देंगे 4। इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो उसको n बराबर मान लेंगे 5। अब देखिए इनके बीच में डिस्टेंस निकाला जाता है परिमेय पहले और दूसरी संख्या के बीच में, तो उसका फार्मूला क्या होता है b माइनस का a/n+1, इस तरीके से। तो यहाँ डी रहेगा, बी का मान कितना दे रखा है तो बी का मान दे रखा है, यहाँ दिख रहा होगा सभी को, जो बी का मान कितना दे रखा है बी का मान दे रखा है 4,
तो रखेंगे 4 माइनस ए का मान कितना दे रखा है 3 और बटे में कितना रहेगा एन कितना है 5 और प्लस का 1। इस तरीके से इन सभी को क्या कर लेना है, 4 में से जब 3 जाएगा कितना बचेगा, 4 में से जब 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 5 1 कितना हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कि 4 कितना हो जाएगा 4, और 4 में से जब कितना जाएगा, 4 में से जब 3 जाएगा कितना बचेगा 1, और 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। कितनी निकालना है, 5 परिमेय संख्या, तो 5 परिमेय संख्या को क्या मानेंगे ए प्लस डी, दूसरी मानेंगे ए प्लस 2d, तीसरी मानेंगे ए प्लस 3d, और चौथी मानेंगे ए प्लस 4d, और पांचवी मानेंगे ए प्लस 5d। इस तरीके से मान लेंगे, सभी का मान निकाल लेंगे। ए का मान कितना दे रखा है तो 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस डी का मान कितना दे रखा है, जो डिस्टेंस जो है डी का मान जो मान निकल के आ गया कितना 6, 1/6, तो 6 3 18, 18 कितना हो जाएगा 19, यहाँ दिख रहा होगा सभी को। देखिए यहाँ पर 6 3 कितना हो जाएगा 18, 18 कितना हो जाएगा 19/6। जो दूसरा जो निकालेंगे प्लस 2d, ए का मान कितना है 3 प्लस 2d का मान 1/6। अब देखो उसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6। अब यहाँ जो आ जाएगा 3 प्लस 1 1 कम कितना हो जाएगा 1/3, 3 3 9 रे कितना हो जाएगा 10, 3 3 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 10/3। अगला जो संख्या निकालेंगे ए का मान कितना है 3 और प्लस 3, और डी का मान कितना है 1/6। तब देखेंगे यहाँ पास 3 1 कम 3 और 3 दूना 6, तो यहाँ पास आ जाएगा 3 प्लस 1/2, तो 2 3 6 और कितना हो जाएगा 7/2। इसी तरीके से अगली जो संख्या निकालेंगे ए का मान कितना है 3 प्लस 4 और डी का मान 1/6, इसको भी डिवाइड कर देंगे, काट देंगे, तो 2 दूना 4 और 2 3 6, तो यहाँ आ जाएगा कितना 3 प्लस 2 1 कम 2/3, 3 3 कितना 9, और 9 और 2 9, देखो 10 11, तो यहाँ आ जाएगा 11/3। अगली जो ए प्लस 5d है नीचे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस 5d। ए का मान कितना दे रखा था 3, यहाँ पास कितना ए का मान कितना दे रखा था 3 प्लस 5, और डी का मान कितना दे रखा था 1/6। अब यहाँ देखेंगे क्या 3 ऐसे रहेगा, प्लस 5 1 कम 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 5/6, 6 3 18, 18 5 18, देखो 19 20 21 22 23, कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 23/6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23/6 आ जाएगा। तो सभी परिमेय संख्या लिख ली जाएंगी इस तरीके से। जो पहली संख्या कितनी आ गई, पहली जो परिमेय संख्या निकल के आ गई, यहाँ पर देखेंगे पहले कितनी 19/6, तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 19/6, कॉमा दूसरी जो है 10/3, तो 10/3, तीसरी है 7/2, तो 7/2, अगले जो है 11/3, तो 11/3, अगली कितनी 23/6, तो ये हमारा क्या गया राइट आंसर आ गया। अगला जो नंबर बोल रहा था सवाल, अगला नंबर कौन सा था, अगला जो कह रहा था सवाल आ गया 5 नंबर, 2/5 और 3/4 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2/5 और 3/4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, बोल रहा था सवाल नंबर 2, कह रहा था 2/5, 5 नंबर जो सवाल है 2/5 और 3/4 के बीच में, 4 के बीच कितनी 5 परिमेय संख्या, कितनी कर रहा था 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना किस तरीके से, तो यहाँ पर डाल लेंगे सॉल्यूशन, क्या डालेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो मान लेंगे इसको पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब यहाँ देखेंगे पहली संख्या कितनी मानेंगे 3/4, तो यहाँ मानेंगे पहली संख्या जो ये मानेंगे 3/4, और जो दूसरी संख्या उसको क्या मानेंगे बी, वो कितनी मानेंगे 2/5। जो देखिए ध्यान से देखेंगे, जो बड़ी संख्या होती है उसे ए माना जाता है, जो छोटी संख्या होती है उसे क्या माना जाए बी। ऐसे आप नहीं जान पा रहे हैं तो 4 से 3 को डिवाइड करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा, जब 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी छोटी संख्या कौन सी बड़ी संख्या। इसको भी 4 को 3 से डिवाइड करना, 5 को भी 2 से डिवाइड कर देना, और पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या हमारी छोटी और कौन सी बड़ी। जो बड़ी होगी उसे ए से लिखेंगे, जो छोटी होगी उसे बी से लिखेंगे। अब इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है, कितने निकालना है 5, तो n बराबर मान लेंगे 5। इनके बीच में निकालना है डिस्टेंस, क्या निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस का फार्मूला क्या पड़ा है b माइनस ए अपॉन में n+1, ये होता है फार्मूला निकालने का। अब इसको निकालेंगे
तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ डी रहेगा। बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान है 2/5 माइनस ए का मान कितना है 3/4। अब यहाँ देखेंगे एन की जगह इतना रखेंगे 5 और 5 से कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ सीधे रख देंगे 6। अब यहाँ देखेंगे थोड़ा ध्यान से, जल्दी सवाल लग जाएगा। यहाँ पास क्या करेंगे, हर को सेम कर लेंगे। जो 4 है उसको ही 5 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, यहाँ देखेंगे। और जो 5 है उसको कितने से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, यहाँ 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ क्या रहेगा, डी बराबर हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, और 5 चक्कू 20 माइनस 5 तिया कितना हो जाएगा 15, और 5 चक्कू हो जाएगा 20 बटे में कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, डी ऐसे रहेगा, जो 2 बार 20 है 1 बार 20 रहेगा, और यहाँ 8 माइनस का रहेगा 15, और गुड़े वाला जो ये जो बटे में जो 6 बटे वाला कहाँ जाएगा गुड़े में, तो बटे वाला कहाँ जाएगा गुड़े में, तो यहाँ पास आ जाएगा गुड़े में आ जाएगा 6 इस तरीके से। अब यहाँ देखेंगे क्या, तो डी बराबर ऐसे रहेगा, 15 में से जो 8 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 7, और बटे में 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 120। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। इसी तरीके कितनी परिमेय संख्या निकालनी थी, तो हमें जो निकालनी थी कितनी 5 परिमेय संख्या, n बराबर 5 है, निकालनी थी 5 परिमेय संख्या है। तो 5 जो परिमेय संख्या निकालने के लिए फार्मूला क्या पढ़ा है, 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए पहला फार्मूला पढ़ा है a प्लस डी, दूसरा पढ़ा है a प्लस 2d, तीसरा पढ़ा है a प्लस 3d, चौथा पढ़ा है a प्लस 4d, और पांचवा पढ़ा है a प्लस 5d। ये पढ़ा है फार्मूला। इस तरीके से a प्लस डी, ए का मान कितना दे रखा था, ए का जो मान दे रखा है 3/4, यहाँ रखेंगे 3/4, प्लस डी का मान कितना माइनस का 7/120। इस तरीके से चिन्हों को परिपाटियों को चेंज कर देंगे, तो 3/4 जो ऐसे रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 7/120। आपको क्या करना है, आप कैसे जान पाएंगे कि यहाँ हर जो यहाँ भी कितने से, यहाँ देखो 120 है, यहाँ भी 120 बनाने के लिए कितने से गुणा की जाए, तो आपको फटाक से 4 से 120 को क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, 4 को क्या कर देना है 120 से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, देखो 4 तिया 12, पूरा पूरा साफ हो जाएगा, जीरो उतार लोगे तो 4 से पड़े क्या हो जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ भी हर और अंश में कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 30 से गुणा करनी पड़ेगी। 30 तिया कितना हो जाएगा, 30 तिया हो जाएगा आप सभी का यहाँ पास 900 हो जाएगा, पान कितना 90 हो जाएगा, 30 तिया 90 हो जाएगा, और 4 तिया 12 120, और यहाँ माइनस का हो जाएगा 7/120 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, हर जो सेम है जो 2 बार है उसको 1 बार लिखेंगे 20, 90 में से 7 को घटा देंगे, 90 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 83 हो जाएंगे। या 10 में से जब 7 जाएंगे 3 बचेंगे, यहाँ 8 बचेंगे। तो a प्लस बी का कितना है, ए प्लस डी का जो पहले जो निकल गई संख्या आ गई परिमेय संख्या, पहली जो 83/120, दूसरी निकालना a प्लस 2d, कौन सी निकालना है a प्लस 2d। तो यहाँ से देखेंगे नीचे दूसरी संख्या कौन सी निकालना है a प्लस 2d। पहली a का मान कितना है 3/4, और प्लस 2d का मान कितना है, d का मान है माइनस का 7/120। इसको क्या कर देना है थोड़ा, इसको 2 एक कम 2, और 2 छंग 12, 2 सिफड़े 0। अब प्लस, अब देखो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 हो जाएगा, बटे में कितना दे रखा है 60। अब देखिए यहाँ से, यहाँ भी 60 है, और यहाँ भी 60 बनाने के लिए क्या किया जाएगा, ऊपर नीचे कितने से गुणा किया जाए, फटाक से आपको 4 को 60 से क्या कर दे डिवाइड। तो देखो 4 एक कम 4, और 6 में से 4 जाए कितना बचेगा 2, यहाँ उतार लेंगे 0, और 4 पंचे कितना हो जाएगा 4 पंचे हो जाएगा 20। तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ से ऊपर नीचे 15 से गुणा करनी होगी। तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45, और 15 चक्कू 60, माइनस का हो जाएगा 7/60। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जो 2 बार 60 है एक बार 60 रहेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेंगे 2.5, 10 5 15, 15 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 15 में से 7 जाएगा, यहाँ बचेगा 8, कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 38 आ जाएगा, 38 बटे कितना आ जाएगा 38 बटे आ जाएगा 60। इसी तरीके से तीसरी जो निकालना है परिमेय संख्या कौन सी, a प्लस 3d, a प्लस 3d, तो a प्लस निकाल लेंगे 3d। नेक्स्ट फ्रेंच पे देखेंगे a प्लस 3d, यहाँ पास अगला निकाल लेंगे a प्लस 3d। ए का मान कितना दे रखा था, जो ए का मान दे रखा था 3/4 प्लस 3, और डी का मान कितना दे रखा था, जो डी का मान दे रखा था माइनस का
माइनस का कितना दे रखा था, माइनस का दे रखा था 7/120, तो माइनस का दे रखा था 7/120। इस तरीके से ले लेंगे, इसको डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12 और 3 छपड़े 0 आ जाएगा 3/4 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 7/40। यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 बनाने के लिए ऊपर नीचे कितने से गुणा करनी पड़ेगी 10 से, तो 10 तिया 30 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ जो हो जाएगा 10 तिया 30 और 10 चौक 40, कितना हो जाएगा 10 चौक हो जाएगा 40, तो यहाँ लिख देंगे 40 और माइनस का रहेगा 7/40 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे जो दो हर क्या सेम कर लेंगे, जो 2 बार 40 है उसको 1 बार 40 लिखेंगे। अब यहाँ लेंगे दहाई 10, 10 में से 7 जगह कितना बचेगा, 10 में 7 जगह 3 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 2, तो यहाँ जाएगा 23/40, कितना आ जाएगा 23/40 आ जाएगा। अगला जो निकालना होगा नंबर a+3d हो गया था, अगला हो जाएगा a+4d। कौन सा हो जाएगा a+4d, देखो 30 में से 7 जगह कितना बचेगा 23/40। अगला निकालना है a+4d, तो a का मान कितना दे रखा है, जो a का मान दे रखा है 3/4, तो 3/4 रहेगा प्लस 4 और d का मान माइनस का 7/120। 3/4 ऐसे रहेगा, इसको डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे डिवाइड, तो देखेंगे 4 एकम 4 और 4 तिया 12 और 4 से पड़े 0 और प्लस माइनस माइनस 7 कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 7/30। इसको क्या करेंगे गुणा कर देंगे, इससे गुणा करेंगे तभी, या तो यहाँ जो 30 है इसको 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, और जो ये 4 ये जो देखो जो 4 जो 30 था उसको ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दिया, जो 4 है उसको इस 30 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, कितने से गुणा कर दो 30 से, तो यहाँ लिख देंगे 30 और यहाँ भी 30, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और 4 तिया कितना हो जाएगा 12 120, यहाँ भी माइनस का 7 चौक कितना हो जाएगा 28 और 4 तिया हो जाएगा 12 120 हो जाएगा। हर जो सेम है उसको एक बार लिखेंगे 120, और यहाँ से दाएँ लेंगे 10 और यहाँ दाएँ 10 और 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2, और यहाँ कितना बचा 8, और 8 में से जब 2 जाएगा कितना बचेगा 6, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 62। इसी तरीके कौन से निकालना है परिमेय संख्या +4d हो गया। अगली निकल आएगी a+5d, तो a यहाँ पर लिखेंगे कितना a+5d। a कितना दे रखा था, तो a का जो मान दे रखा था 3/4 प्लस 5 रहेगा, d का मान कितना दे रखा माइनस का 7/120। अब देखेंगे यहाँ पास 3/4 जो है ऐसे रहेगा, अब देखें प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 5 कट जाएगा तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 2 बचे और 5 चक्कू 20, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 4 छंग 24, तो यहाँ भी कितने से गुणा करनी पड़ेगी ऊपर नीचे कितने से आपको 6 से गुणा करनी पड़ेगी। जब 6 से गुणा हो जाएगी तो कितना 6 चौक 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 चौक 24, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 चौक 24, यहाँ भी हो जाएगा 24 और 6 तिया 18 माइनस का 7/24। अब यहाँ देखेंगे हर सेम है, जो 2 बार 24 उसको एक बार लिखेंगे 24, 18 में से 7 जगह कितना बचेगा 11 बचेगा, तो ये आ जाएगा 4। अगला अब देखो यहाँ पर सभी हमारी क्या निकल के आ गई परिमेय संख्या। पहली जो परिमेय संख्या कितनी निकल के आ गई, जो पहली जो निकली थी यहाँ पास इधर थी, पहली जो परिमेय संख्या निकली थी वो पहली यहाँ पर निकली थी 83/120, तो यहाँ लिख देंगे 83। पहले जो निकलेगी थी 83/120। पहली जो परिमेय संख्या जो निकली थी कितनी निकली थी 83/120, और जो दूसरी परिमेय संख्या निकली थी, जो दूसरी कितनी निकली थी, दूसरी निकली थी यहाँ पास 38/60। इसी तरीके से जो तीसरी परिमेय संख्या निकली थी कितनी 23/40 निकली थी, और जो चौथी परिमेय संख्या निकली थी और 62/120 निकली थी। इसी तरीके जो पांचवी जो परिमेय संख्या निकली थी, पांचवी जो परिमेय संख्या निकली थी 11/24। सभी को परिमेय संख्याओं को मैंने एक पास क्या कर दिया है, इनको सभी को लिख दिया है, कितना कितना 83/120 और 38/60 और 23/40 और 62/120 और 11/24। अब यहाँ पर देखेंगे जो संख्या कट रही है उनको डिवाइड हो रही है, उनको हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से देखेंगे ये जो 62/120 डिवाइड हो जाएगा, तो ये काट देंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 2 से पड़े 0 और भी कटेगी, ये भी कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 नवा 18 और 2 तिया 6, 2 से पड़े 0। ये जो परिमेय संख्या जो कट करके जो आ जाएंगी, यहाँ सभी को दिख रहा होगा, यही हमारा क्या राइट आंसर आ जाएगा, जो आ जाएगी
कितना है 83/120। अगली कितनी है 19/30। और अगली जो संख्या 23 बटे कितनी 40। और है कितनी 31 और अगली संख्या 11/24। अगली जो संख्या कितनी है 11/24। तो ये हमारा जो राइट आंसर आ गया है। क्या आ गया हमारा ये राइट आंसर आ गया। तो ये जो वीडियो है आप सभी को कैसा लगा। तो इसी तरीके से जो अगला भी जो सवाल देखेंगे, एक आखिरी जो सवाल बचा हुआ था, आखिरी सवाल में जो बोल रहा था क्या, यहाँ पर देखेंगे आखिरी सवाल में जो बोल रहा था छठा नंबर जो 0 और 0.5 के बीच 8 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्याएं, कह रहा 0 और 0.5 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं, 8 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, यहाँ पास क्या लिखेंगे 0 पॉइंट कर रहा था 0 और 0.5। तो यहाँ जो पांचवा जो सवाल है आखिरी सवाल है 0 और